बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो हम बुक वन पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा जो है ये लेसन नंबर 4 चल रहा है। लेसन नंबर 4 के अंदर हम एक्सरसाइज बा के अंदर हैं, और जो है ये पेज नंबर 17 है हमारा, ठीक है ना। हमने ये पढ़ लिया था, ये जो है सबसे पहले पेज नंबर 16 के अंदर हमने जो चीज़ पढ़ी थी वो जहन में रखिएगा। अलिफ के अंदर क्या पढ़ा था हमने, दो चीज़ें पढ़ी थी। ये देखिएगा अलिफ वाला, अलिफ पर नज़र डालिए तो हमें समझ में आएगा कि डॉक्टर साहब ने एक साइड में मर्दों के नाम दिए बहुत सारे, एक साइड में औरतों के नाम दिए। हाँ जनाब जी अम्मार भाई, जी जी एक साइड में मर्दों के नाम दिया और एक साइड में औरतों के नाम दिए हुए हैं। तो दोनों में कुछ फ़र्क महसूस हो रहा है क्या आप लोगों को? जी क्या फ़र्क महसूस हो रहा है मर्दों के नाम पर जी? तनवीन आती है, मर्दों के नाम पर आखिरी हर्फ से तनवीन आती है और औरतों के नाम पर तनवीन नहीं आती। हाँ, मर्दों के एक नाम पर हरकत है। तनवीन हमेशा आएगी। चंद नाम ऐसे हैं जिनके मर्दों के वो नाम जिनके आखिर में गोलता होती है, यानी मर्दों के वो नाम जिनके अंदर जो है आखिर में जो है ना गोलता आती है, जैसे ओसाम और हमजा, उस पर तनवीन नहीं आएगी, है ना। इसी तरह कुछ और नाम भी है मर्दों के जिन पर तनवीन नहीं आएगी, वो बाद में पढ़ेंगे हम। जी, लेकिन रूल क्या याद रखना है, रूल ये है कि औरतों के नाम पर कभी भी तनवीन नहीं आती है। कभी भी अम्मार भाई, जी औरतों के नाम पे औरतों के नामों पर कभी भी कभी भी तनवीन हाँ, उन, अन, इन ऐसा नहीं होगा, है ना। सिर्फ ओ होगा या आ होगा, है ना। तो तनवीन और कसरा औरतों के नामों पर खलील भाई, जी औरतों के तनवीन नामों पर नहीं दो चीजें नहीं आती है उन पर, एराब, इसको क्या कहते हैं, मेराब ना, एराब इनको क्या कह रहे हैं हम, एराब एराब कहते हैं हम, है ना। तो और एराब हमेशा जो ना लफ्ज के आखिरी जो हर्फ होता है उसके ऊपर होता है एराब। हाँ जी, एराब और हरकत में क्या फ़र्क है? एराब और हरकत में फ़र्क ये है कि जो है ना, देखिए कोई भी लफ्ज़ लीजिए, खालिदुन फॉर एग्जांपल, क्या लिया हमने, खालिदुन खालिदुन, तो खा के ऊपर ज़बर है ना, लाम के नीचे ज़ेर है, खालिदुन। तो ये जो खा के ऊपर ज़बर है, लाम के नीचे जो ज़ेर है, इसको एराब नहीं कहेंगे हम हमारे भाई, जी इसको हम हरकत इसको हरकत कहेंगे। हम क्या कहेंगे, इसको हम हरकत हरकत कहेंगे, हम इसको एराब नहीं कह सकते। एराब कहाँ होता है, हर्फ लफ्ज के आखिर में लफ्ज़ के होता आखिरी है, ठीक है ना। तो अब जो है ना रूल याद रखना है अच्छी तरह, ताकि ये जो है ना हमेशा हमारे साथ चलेगा ये रूल, जी है ना। तो औरतों के नामों पर दो चीजें नहीं आती कभी भी, औरतों के नामों के आखिर में दो चीजें नहीं दो चीजें कभी भी नहीं आती है। एक तो औरतों के नाम के आखिर में कभी भी तनवीन नहीं आती है, तनवीन नहीं। दूसरा ये कि औरतों के नामों के आखिर में कभी भी जेर नहीं आता है, जेर कसरा एक ही कसरा बात भी है। नहीं। जी जब हम कसरा कहते हो तो उसका मतलब जेर ही होता है, तो हमें जम्मा फता कसरा भी याद रखना चाहिए धीरे धीरे, चूंकि जो है ना बुक वन खत्म होने तक जो है ना हमें जम्मा फता कसरा याद हो जाना चाहिए अच्छी तरह। जी इसके अलावा बहुत सारी चीज़ याद करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इसी तरह मर्दों के नामों पर भी, मर्दों के नामों पर तनवीन, ज़बर, ज़ेर पे सारा कुछ आता है, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं, कुछ नाम ऐसे हैं मर्दों के जिन पर औरतों के नामों की तरह जो है ना फार्मूला फिट होता है, उनका रूल जाता है, यानी उनके नामों पर भी तनवीन और कसरा नहीं आता। कुछ नाम ऐसे है नहीं, जिनमें से एक अदरवाइज बनता है। अदरवाइज मर्दों के नामों पर ज़बर, ज़ेर पेश और तनवीन वगैरह सब आएगी। कुछ नाम ऐसे हैं जिन पर औरतों वाले नामों का रूल लागू होगा, यानी उन पर तनवीन और कसरा नहीं आएगी। तो हम जब आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि मर्दों के कौन से नामों पर तनवीन नहीं आती है। हमें तो पता चल गया कि मर्दों के वो नाम जिनके आखिर में गोलता आती है उन पर तनवीन और कसरा नहीं आता, क्योंकि वो औरतों के नामों की तरह लग रहे हैं ना वो। आमिनतु, हमजतु, आयशतु, उसामतु, हालांकि एक मर्द का नाम एक औरत का नाम, मर्द का नाम औरत का नाम, लेकिन थोड़ी सी सिमिलरिटी क्या है, मुशाबिहत क्या है, आखिर में दोनों की ताता है, बोलता है दोनों के नामों में, हालांकि एक मर्द एक औरत है। तो लफ्जी तौर पे देखा जा रहा है तो उनके आखिर में जबर नहीं लगाएंगे मर्दों के नामों पर, तनवीन और कसरा नहीं लगाएंगे। तो ये बात ये ना अलिफ में हमने पढ़ी थी, तो ये हमने ये पढ़ भी लिया था अल्हम्दुलिल्लाह सब। तो ये पढ़िएगा नंबर 16 पर, इकरा वक्त 16 वाले नामों को पढ़ के दिखाइए मुझे। हाँ मैदुन, हाँ जी, तो इस पर तनवीन पढ़ेंगे हम, चलिए इसको पढ़ के दिखाइए। ज़ैनबु, ज़ैनबु, अब यहाँ पर ज़ैनबुन नहीं कहेंगे हम। हाँ जी अमर भाई, इसको ज़ैनबुन नहीं कहेंगे हम। क्या रीज़न कहेंगे, रीज़न क्या बोलेंगे, वजह क्या बोलेंगे, इस पर तनवीन नहीं पढ़ रहे हम, ज़ैनबुन नहीं कह रहे, ज़ैनबु कह रहे हम। औरत का नाम है ये, क्या नाम है ये, क्या है? हाँ, औरत के
नामों पर तनवीन नहीं आती है। चलिए उसके बाद इसको पढ़िए। आमिनतु। आमिनतु पढ़ेंगे इसको अब हम, आमिनतुन नहीं पढ़ सकते, औरत का नाम है नहीं। चलिए इसके बाद पढ़िए, अम्मारुन। इसको पढ़ेंगे हम अम्मारुन, इस पर तनवीन लगा दिया हमने, है ना, इसमें कोई रीजन नहीं है तो लगा देंगे तनवीन। चलिए उसके बाद पढ़िए सईदुन, इस पर भी तनवीन लगा दी हमने, क्योंकि जो है ना तनवीन से मना करने वाली कोई चीज नहीं है हमें यहाँ पर। चलिए उसके बाद फातिमातु। अब यहाँ पर फातिमतु कह रहे हैं हम, क्या कह रहे हैं हम इसको, फातिमतु। फातिमतुन नहीं कह सकते हम क्योंकि औरत का नाम है ये। चलिए उसके बाद मरियम। हाँ मरियमु, क्या पढ़ेंगे हम इसको, मरियमु। मरियमुन नहीं कहेंगे हम, औरत का नाम है। चलिए इसको पढ़िए अलीयुन। अलीयुन, यहाँ पर तनवीन पढ़ रहे हैं हम, कोई वजह नहीं है, रुकावट, कोई रुकावट नहीं, यहाँ कोई चीज नहीं जो हमें रोक रही हो यहाँ पर, तो हम अलीयुन पढ़ेंगे। चलिए खालिदुन, यहाँ पर भी तनवीन पढ़ रहे हैं, कोई चीज ऐसी नहीं जो हमें रोक रही हो तनवीन पढ़ने से। चलिए इसको पढ़िए अब्बासुन। अब्बासुन, वेरी गुड, तनवीन पढ़ रहे हैं हम, यहाँ कोई रुकावट नहीं इसलिए पढ़ रहे हैं हम। चलिए अब यहाँ पर आयशतुन नहीं कह सकते हम, आयशतु कहेंगे अब हम, चूंकि ये औरत का नाम आ गया है ना। तो उसके बाद पढ़िएगा मोहम्मदुन, ये तनवीन से रोकने वाली कोई चीज नहीं है हमें यहाँ पर, मोहम्मदुन पढ़ेंगे इसको हम। चलिए इसको पढ़िए सफियतु। सफियतु, यहाँ पर तनवीन नहीं पढ़ेंगे हम, सफियतुन नहीं पढ़ेंगे, सफियतु पढ़ेंगे, है ना, तो चूंकि औरत का नाम है ये। उसके बाद खदीजतु पढ़ेंगे, खदीजतुन नहीं। अच्छा खलील भाई एक चीज ये देखिएगा, मरियमु, क्या है ये लफ्ज, मरियमु, और ये देखिएगा ज़ैनबु, दो नामों के आखिर में गोलता नहीं है, फिर भी हम इन पर तनवीन नहीं पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि औरत के नामों पर हमें ये नहीं देखना कि गोलता है कि नहीं है, औरत का नाम है खलास, नो तनवीन नो कसरा। क्या कहा मैंने, औरत का नाम है तो औरत के नामों में कुछ देखना नहीं है कि आखिर में गोलता है या नहीं है। देखिए आमिना के आखिर में गोलता है, जैनब के आखिर में गोलता नहीं है, लेकिन हम दोनों पर भी तनवीन या कसरा नहीं पढ़ सकते हैं। तो हमें औरतों के नामों पर चाहे उनके आखिर में गोलता हो या ना हो, जैसे कि मरियम है और जैनब है, गोलता ना है नहीं है, तब भी हम जो है ना उसके आखिर में कसरा और तनवीन नहीं पढ़ सकते हम, है ना। तो मरियमुन नहीं पढ़ सकते, मरियमु, जैनबुन नहीं पढ़ सकते, जैनबु, है ना। रूल यही है, ये रूल याद रहेगा हमें। चलिए हम जो है ना बार बार याद दिलाएंगे इस रूल को। नंबर 17 पे चलिएगा, नंबर 17 को पढ़ लेते हैं हम। अलबैतु मिनल बैती। हाँ जी, अलबैतु और मिनल बैती, दोनों में क्या फर्क नजर आ रहा है खलील भाई, अलबैतु और मिनल बैती में? अलबैतु जी कुछ फर्क नजर आ रहा तो बताइए मुझे। जी जी, पेश के साथ है, अच्छा के साथ, हाँ जी, मिनल बैती कसरा के साथ। तो क्या रीजन हो सकता है, अलबैतु ये लफ्ज तो वही है अलबैतु, लेकिन यहाँ पर अलबैती लिखा हुआ है, शुरू में है कि अलबैतु, लेकिन यही अलबैतु यहाँ आने के बाद जो है ना शक्ल बदल गई उसके, अलबैती बन गया, वो क्या रीजन हो गया, क्या वजह हो गई, मिन की वजह से हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि मिन जो है ना असर करता है, इसका मतलब क्या हुआ, मिन असर करता है। जैसे कि एक नॉर्मल आदमी है, उसके बदन में जिन्नात आ जाता है तो वो जो है ना उसकी हालत बदल जाती है, पहले नॉर्मल रहता है, बाद में जो है ना अजीब सी हरकतें करता है वो, है ना। तो यही है, ये मिन जो है ना जिन्नात है, ये मिन क्या है, जिन्नात है, ये बहुत बड़ा, ये जो ना लफ्ज के अंदर घुस जाता है तो उसको जो है ना ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर कर देता है उसको। इससे पहले हमने फी और आला भी पढ़ा है खलील भाई, ये दो जिन्नात हम पढ़ चुके पहले। फी और आला भी जो है ना किसी लफ्ज से पहले आ जाता है तो उस लफ्ज की का हुलिया बदल देता है। तो हुलिया क्या बदल देता है, आखिर में जेर लगा देता है। क्या रूल पढ़ा है हमने खलील भाई, फी और आला, फी और आला जब भी किसी भी लफ्ज के पहले आता है तो उस लफ्ज के आखिर में हमेशा जेर पढ़ा जाता है, कसरा पढ़ा जाता है। इसी तरह आज दो हर्फ और उनको कहते हैं फी और आला को हुरूफ जर, हमने पढ़ा था, क्या कहते हैं इन दोनों का नाम भी याद रखिएगा, हुरूफुल जर। और मिन, ये देखिएगा मिन भी हर्फ जर उसी फैमिली में से है। जैसे कि आपकी एक फैमिली है, मेरी एक फैमिली है, इनकी एक फैमिली है, तो ये अल्फाज की भी फैमिली होती है जनाब, अल्फाज की भी फैमिली होती है। तो आपका सरनेम कुछ होता है, मेरा सरनेम कुछ है, इनका कुछ सरनेम होता है, सब की फैमिली का सरनेम अलग होता है। तो ये जो अल्फाज के अलग अलग फैमिली ही, इनके भी सरनेम अलग होते हैं। तो इसका सरनेम क्या है, हुरूफुल जर, इनका सरनेम क्या है, हुरूफुल जर। चाहे नेम कहें,
फैमिली नेम का ही सरनेम के एक ही बात है ना। तो एक अल्फाज की एक फैमिली ऐसी है जिनका नाम है हुरूफुल जर। अल्फाज की एक फैमिली, हमारे पास बहुत सारी फैमिली आने वाले हैं सामने, जिस तरह के हम अपने मोहल्ले पड़ोस में अपने गांव में बहुत सारी फैमिलीज देखते कि नहीं, तो अल्फाज की भी ढेर सारी फैमिलीज हैं, है ना। तो सब हर फैमिली का नाम याद रखे अब हम। तो एक फैमिली है उसका नाम है हुरूफुल जर। अल्फाज की एक फैमिली ऐसी है जिनका नाम है हुरूफुल जर। तो उस फैमिली के दो मेंबर हम पहले उनसे तारुफ हो चुका है, फी और आला से, उनसे जान पहचान हो गई हमारी। आज जो पढ़ रहे हैं वो दो मेंबर और भी है उस फैमिली के, मिन और इला। मिन और ये देखिएगा अल मस्जिदु, क्या पढ़ा हमने यहाँ पर अल मस्जिद, लेकिन अल मस्जिदों के पहले इला आ गया तो पढ़ रहे हैं इलल मस्जिदी। और मिन का तर्जुमा करेंगे से, मिनल बैती घर से, तर्जुमा क्या करेंगे हम घर से। और इलल मस्जिद का तर्जुमा क्या करेंगे हम मस्जिद तक या मस्जिद की तरफ। इलल मस्जिद का तर्जुमा क्या करेंगे हम मस्जिद की तरफ या मस्जिद तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि हुरूफ जर की फैमिली के 4 मेंबर से हमारा तारुफ हो गया। कौन से मेंबर है हुरूफ जर की फैमिली के 4 मेंबर कौन से है जो हमने समझे? फी अला, हाँ, मिन, हाँ, अला, इला। इला, फी और अला और मिन और इला। अब ये जो मेंबर है इस पूरे फैमिली का, जैसे कि हमारी पूरी फैमिली जो है ना, आपकी पूरी फैमिली, कुछ हर फैमिली एक जो है ना एक पेशा इख्तियार करती है। किसी फैमिली के अंदर डॉक्टर ही होती है, किसी फैमिली के अंदर इंजीनियर ही होते हैं, किसी फैमिली के अंदर इलेक्ट्रिशियन ही होते हैं, किसी फैमिली के अंदर सिर्फ टीचर होते हैं। तो इस फैमिली के सारे मेंबर भी जो है ना एक जैसे काम करते हैं। वो सारे जो है ना क्या काम करते हैं, वो उनको दूसरा कोई काम नहीं है, बस एक ही काम है उनका, दिन भर वो ये काम करते हैं। किसी भी लफ्ज के पहले आगे तो उस लफ्ज के आखिर में ज़ेर लगा देते, बस खलास, उनका इतना ही काम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो पढ़िएगा खलील भाई, एक एक जुमला पढ़िएगा आप। अल मुदर्रिसु, हाँ जी, टीचर ने कहा, अल मुदर्रिसु, टीचर और मोहम्मद जो स्टूडेंट है उनके दरमियान बातचीत हो रही है। तो अल मुदर्रिसु, टीचर ने कहा, टीचर ने क्या कहा? मिन ऐना अंता, हाँ, मिन ऐना अंता, मिन ऐना अंता, आप कहाँ से हो मोहम्मद, है ना। मिन ऐना अंता, आपका ताल्लुक कहाँ से है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। हाँ, तो मोहम्मद ने जवाब दिया, मोहम्मद ने कहा कि अना मिनल याबानी, मैं जापान से हूँ। मेरा ताल्लुक कहाँ से है? जापान से। तो मुदर्रिस ने क्या कहा? अल मुदर्रिसु, टीचर ने क्या कहा? वमिन ऐना अम्मारुन, वमिन ऐना अम्मारुन, और ये अम्मार भाई हमारे जो बाजू में बैठे खलील भाई की, ये कहाँ से है? वमिन ऐना अम्मारुन, अम्मार भाई कहाँ से है? तो मोहम्मद ने क्या बताया? मोहम्मद ने जवाब दिया हुआ मिनस्सीन। अम्मार जो है ना ये कहाँ के हैं, ये रहने वाले चाइना के हैं। ये सीन का मतलब होता है चाइना, ठीक है ना। अच्छा, अल याबान का मतलब होता है जापान। कंट्री के नाम याद रखिएगा, अल याबान यानी जापान, और चाइना को अरबी में क्या कहते हैं? सीन, है ना। चलिए उसके बाद अल मुदर्रिसु, टीचर ने कहा, वमिन ऐना हामिदुन, वमिन ऐना हामिदुन, हामिद साहब का ताल्लुक कहाँ से है, हामिद साहब कहाँ के रहने वाले हैं? तो मोहम्मद ने जवाब दिया, मोहम्मद ने कहा, क्या कहा? हुआ मिनल हिंद, हामिद साहब का ताल्लुक इंडिया से है। हामिद साहब कहाँ के रहने वाले हैं? इंडिया के रहने वाले हैं ये साहब। तो फिर टीचर ने पूछा, अल मुदर्रिसु, टीचर ने पूछा, क्या पूछा? ऐना अब्बासुन, ऐना अब्बासुन। अब ये क्या पूछा टीचर ने, बताइएगा मुझे। अब्बास कहाँ से? अब्बास कहाँ है? अब्बास कहाँ है? अब अब्बास कहाँ से है नहीं पूछा टीचर ने, पहले पूछ रहा था मिन ऐना। मिन ऐना का मतलब और ऐना का मतलब फर्क है। ऐना अब्बासुन का मतलब क्या होगा अम्मार भाई? ऐना अब्बासुन का तर्जुमा क्या करेंगे? हाँ जी, अब्बास कहाँ है। और मिन ऐना अब्बासुन कहेंगे तो उसका मतलब क्या होगा? कहाँ से, अब्बास कहाँ से है, यानी उन कहाँ के रहने वाले हैं। तो दोनों जुमलों में फर्क हो गया, ऐना अब्बासुन मिन ऐना अब्बासुन, है ना। तो ऐना अब्बासुन, अब्बास किधर है, मिन ऐना अब्बासुन, अब्बास कहाँ से है, कहाँ के रहने वाले हैं, दोनों फर्क है। अच्छा, तो मोहम्मद ने कहा, जवाब दिया मोहम्मद ने क्या जवाब दिया जनाब? खराजा। खलील भाई, खराजा का मतलब होता है कहीं से बाहर जाना। खराजा का मतलब क्या होता है? कहीं से बाहर जाना। तो देखिएगा, कोई आदमी किसी बंदे के बारे में हम कहेंगे कि भाई खालिद गया, बाहर गया, तो खराजा खालिदुन, है ना। खालिद और हामिद बाहर गया तो कैसे कहेंगे? खराजा खालिदुन या खराजा हामिदुन कहेंगे, खराजा कहेंगे। और अगर कोई औरत जाती है बाहर, कोई लड़की जाती है, तो खराजा नहीं कहेंगे हम, खराजत कहेंगे। खलील भाई क्या कहेंगे हम?
खरजत। खरजत कहेंगे, आखिर में ता लगा देंगे हम, वो ता जो है ना फीमेल वाली बन जाती है, वो एक्शन वर्ड है ना, खरजा एक्शन वर्ड है, उसमें कोई अमल बता रहे हैं हम, काम है, फेल है ये, खरजा क्या है ये, फेल है, एक्शन वर्ड है, वर्ब है ये, है ना। तो कोई मर्द अगर बाहर गया तो कहेंगे खराजा, खालिद बाहर गया तो कहेंगे खराजा खालिदुन, टीचर बाहर गया तो कहेंगे खराजल मुदर्रिसु। हाँ इब्राहिम खलील भाई, खरजल मुदर्रिसु, खरजल मुदर्रिसु, टीचर बाहर गया है ना। लेकिन अगर औरत बाहर गई तो आखिर में गोल ता, लंबी ता लगा देंगे और खरजा के बजाय क्या कहेंगे हम, खरजत कहेंगे, तो वो मोनस बन जाता है। कहेंगे कि फातिमा बाहर गई तो हम कैसे कहेंगे, खरजत फातिमतु, क्या कहेंगे हम, खरजत फातिमतु। अब फातिमतु नहीं कहेंगे क्योंकि तनवीन नहीं आएगी औरतों के नाम पर ना, है ना। तो खरजत फातिमतु। और अगर मैं चला गया बाहर तो मैं अपने बारे में कैसा कहूंगा जनाब खलील भाई, मैं कहूंगा खरजतु, मैं बाहर गया था। अगर मुझे ये कहना होगा कि मैं बाहर गया था तो मैं यूं कहूंगा खरजतु, क्या कहूंगा मैं, खरजतु, मैं बाहर गया था। और मैं आपसे पूछूंगा खलील भाई कि आप, खलील भाई आप किधर गए थे, तो के बजाय ता कहूंगा मैं, क्या कहूंगा मैं, तो के बजाय क्या कहूंगा मैं पूछूंगा आपसे अयना खरजता, है ना, या मिन अयना खरजता, या मता खरजता। खलील भाई आप कब बाहर गए थे, मता खरजता। समझ में आ रही की बात। तो खालिद बाहर गया था, खलील भाई खालिद बाहर गया तो कैसे कहेंगे हम, खरजा खालिदुन, खरजा खालिदुन। और फातिमा बाहर गई तो कैसे कहेंगे हम, खरजत फातिमतु, खरजत फातिमतु। और आप अपने बारे में कैसे कहेंगे कि मैं बाहर गया हुआ था, खलील भाई आप अपने बारे में कैसे कहेंगे कि मैं बाहर गया था, खरजतु, खरजतु, आना खरजतु। और आप अम्मार भाई से कैसे पूछेंगे कि आप कब बाहर गए थे, खलील भाई कैसे पूछेंगे, आप पूछिए। आइना खरजता, नहीं, आप कब बाहर गए थे, मता, मता खरज, कैसे पूछेंगे हम, मता खरज, मता खरजता, आप कब बाहर गए थे। याद रखिएगा मता को, मता को याद रखिएगा। इसके मता के जरिए से सवाल पूछ रहे कब, है ना। तो ये वोकेबलरी जो है ना बड़े जो है ना ऐड करते थोड़ी छोटी छोटी हम साथ में, है ना। तो मता खरजता, है ना। चलिएगा अमर भाई, अगर आपको कहना होगा कि मैं थोड़ी देर पहले बाहर गया था तो कैसे कहेंगे आप, मैं थोड़ी देर पहले बाहर गया था, थोड़ी देर हुई, कुछ देर पहले बाहर गया था मैं, नहीं कब्ल कलील, क्या कहेंगे हम, मैं थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर पहले तो क्या कहेंगे हम, थोड़ी देर पहले बाहर गया था मैं, खरजतु कब्ल कलील, खरजतु। अगर आपको कहना हो कि मैं 1 घंटा पहले गया था बाहर, 1 घंटा हो गया मुझे, 1 घंटा पहले गया था मैं, तो कैसे कहेंगे हम, मैं 1 घंटा पहले गया, हाँ हम कहेंगे खरजतु कब्ल साअतिन। हाँ जनाब खलील भाई, मैं 1 घंटा पहले बाहर गया था तो कैसे कहेंगे, खरजतु कब्ल साअतिन, 1 घंटा पहले मैं बाहर गया हुआ था, है ना। तो कब्ल साअतिन कब्ल कलीलिन को भी जो है ना नोटबुक में लिख लीजिएगा, है ना। और ये चारों शक्लें लिख लीजिएगा, खरजा खालिदुन, खरजत फातिमतु, अना खरजतु, मता खरज, है ना, अना खरजतु और अंत मता खरजता, है ना। तो फिर जवाब भी लिखेगा अना खरजतु कब्ल कलीलिन, अना खरजतु कब्ल साअतिन, ठीक है ना। तो ये अल्फाज जो है ना हमें बड़ा ये याद करने चाहिए और लिख भी लेना चाहिए, एक नोटबुक बना लीजिएगा, ये घर जाके लिखिएगा, कल फिर जो है ना पूछूंगा मैं, है ना। चलिएगा तो मुदर्रिस टीचर ने कहा कि मोहम्मद ने कहा कि खरजा, अब्बास बाहर गया हुआ है, अब्बास बाहर गया हुआ। तो अल मुदर्रिस टीचर ने पूछा, क्या पूछा जनाब इमार भाई खलील भाई, अयना ज़हबा, क्या पूछा उसने, अयना ज़हबा, क्या पूछा उसने, कहाँ गया है अब्बास। टीचर ने, मोहम्मद ने कहा कि बाहर गया हुआ है अब्बास, तो टीचर ने पूछा कि भाई अयना ज़हबा, कहाँ गया हुआ है, कहाँ गया हुआ है, बाहर निकला तो किधर गया, बाहर निकला तो किधर गया, इसका मतलब घर से बाहर निकला तो खरजा, और घर से निकल कर कहीं गया, मार्केट गया, मस्जिद गया, स्कूल गया तो ज़हबा है जी। खरजा और ज़हबा में फर्क समझ में आ रहा है कि खलील भाई, क्या फर्क है दोनों में। खरजा किसी जगह से निकला, जगह से निकलने के, खरजा का मतलब कहाँ क्या होता है, किसी जगह से निकला। अब वो निकल कर किधर गया तो कहेंगे ज़हबा। अगर कहेंगे कि मस्जिद गया तो ज़हबा इलल मस्जिद, क्या कहेंगे हम, ज़हबा इलल मस्जिदी। अगर स्कूल गया तो कहेंगे ज़हबा इलल मदरसती। अगर मार्केट गया तो कहेंगे ज़हबा इलल सूक़ी। तो खरजा और ज़हबा, खरजा और ज़हबा। कहेंगे कि मोहम्मद घर से बाहर निकला तो खरजा मुहम्मदुम मिनल बैती, मोहम्मद मस्जिद गया। ज़हब, अब यहाँ पर खरजा नहीं कहेंगे, ज़हबा कहेंगे,
ज़हबा, है ना, मुहम्मदुन इलल मस्जिदी। हाँ जी, तो खरजा और ज़हबा, ठीक है ना। अच्छा, तो अल मुदर्रिस टीचर ने कहा कि अयन ज़हबा, किधर गया हुआ है वो? तो मोहम्मद ने क्या जवाब दिया जनाब? देखिए ज़हबा के साथ इला इस्तेमाल करेंगे। ज़हबा के साथ क्या लफ्ज हर्फ इस्तेमाल करेंगे? इला हर्फ जर को इस्तेमाल करेंगे। ज़हबा हमेशा इला के साथ में चलेगा, है ना। तो गया है वो प्रिंसिपल के पास या हेडमास्टर के पास। मुदीर का मतलब क्या होता है? हेडमास्टर या प्रिंसिपल, ठीक है। तो मोहम्मद ने जवाब दिया कि ज़हबा इलल मुदीर। जनाब खलील भाई, ज़हबा के साथ हमेशा इला, ज़हबा इला, बगैर इला के नहीं बोलना हमें। ज़हबा हमेशा इला के साथ जो है ना, हमेशा कोट के साथ हमेशा पैंट रहेगा, पैजामा नहीं रहेगा। हाँ जी, कोट के साथ हमेशा पैंट रहेगा, पैजामा नहीं रहेगा। ज़हबा जब भी आ गया तो लाजिम उसको कोट पहन लिया, ज़हबा कहा तो इला लगाइए, पैंट पहनाइए उसको लाजिम, पैजामा भी नहीं चलेगा, वो बगैर इला के नहीं चलेगा। ज़हबा इलल मुदीरी, ज़हबा इलल मुदीरी, वो प्रिंसिपल के पास गया हुआ है। तो मुदर्रिस टीचर ने कहा, क्या कहा जनाब? पूछा, क्या पूछा टीचर ने, क्या पूछा? व अयना ज़हबा अली, और अली किधर गया है? वो अयना ज़हबा अली, अली किधर गया? तो फिर तो मोहम्मद ने जवाब दिया, मोहम्मदुन, क्या जवाब दिया जनाब? ज़हबा इलल मिरहादी, वो टॉयलेट गया हुआ है ना, रेस्ट रूम गया है, वॉशरूम गया है। तो बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो मिरहास का मतलब, हाँ जी, इला का 2-3 तर्जुमा। हाँ, इला का मतलब तक या की तरफ जी। तो इसमें आप जो कॉन्टेक्ट जो सियाक व सबाक होगा, जो कॉन्टेक्ट जुमले के अंदर हमें समझ में आएगा हमें उर्दू में क्या बोलना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ कहेंगे कि भाई टॉयलेट गया है, क्या कहेंगे हम इसको? टॉयलेट गया है। अब जरूर नहीं कि आप टॉयलेट की तरफ गया है, ऐसा नहीं, बस टॉयलेट गया है। लेकिन ज़हबा बोल रहे हैं हम वहां पर। जब अरबी में ज़हबा बोलेंगे तो इला लाजिम बोलना है। उर्दू में भले ही कुछ मत बोलिए आप, उर्दू से हमें कोई लेना देना नहीं, आप उर्दू मत बोलिए, बेहतर है आप अरबी बोलिए। हमें ना अरबी से कोई मतलब है ना इंग्लिश से कोई मतलब है। हमें अरबी से, हमें उर्दू से मतलब नहीं और इंग्लिश से मतलब नहीं, हमें जो है सिर्फ अरबी से मतलब है। तो अरबी में ज़हबा बोलेंगे तो इला, ज़हबा के साथ हमेशा आप अपनी उर्दू में कुछ भी बोलिए, है ना। आप हैदराबादी अरबी उर्दू में कुछ भी बोलिए, हमें कोई मतलब नहीं है। हैदराबाद की उर्दू जो है ना हमारे उर्दू से डिफरेंट है, मुख्तलिफ है कि नहीं। तो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमें अरबी में जो है ना गलत नहीं बोलना है। आप उर्दू में कुछ भी बोलिए, हम अपने तरफ कुछ और बोलते हैं, आप अपनी तरफ कुछ और बोलते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अरबी में आकर जो है ना मुत्तहिद हो जाते हैं। तो अरबी जो है ना मुत्तहिद करने वाली जुबान है हमें तो। अच्छा, तो 17 हो गया ये हमारा। अब जो है ना ये देखते हैं। अच्छा चलिएगा, तमारीन, ये तमारीन पढ़ लेते हैं। तो तमारीन क्या लफ्ज है जनाब खलील भाई? ये तमारीन क्या लफ्ज है ये? हाँ जी, एक्सरसाइज। हाँ, लफ्ज इसका वाहिद क्या आता है? तमारीन है, ये जमा है ये। इसका मुफरत क्या आता है? सिंगुलर क्या आता है? तमरीन, है ना। तो तमरीन का मतलब है कि अजिब अनिल असलतिल आतिया, नीचे जो क्वेश्चन दिए डॉक्टर साहब ने इनके जवाब दीजिए, इनके जवाब देना है आपको। ये खाली जगह में जो है ना पेंसिल से लिख लीजिएगा आप लोग अपनी अपनी किताबों में, और नोटबुक लाजिम बनाइएगा आप दोनों भी, है ना। तो अब ये डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं, ये देखिएगा, जवाब देते क्या आप लोग इसका? हाँ जी, आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। चलिए, मिन अयना अंता, आप जवाब दीजिए। खलील भाई आप जवाब दीजिए, मिन अयना अंता, आपका ताल्लुक कहाँ से, आप कहाँ के रहने वाले? अना मिनल हिंद, अना मिनल हिंदी। व अंत अम्मार मिन अयना अंत? अना अयदन मिन, मैं भी इंडिया से हूँ। तो क्या कहेंगे? अयदन, आप अयदन बढ़ा दीजिए, याद रखिएगा इसको। मैं भी तो क्या कहेंगे? अना अयदन। खलील भाई मैं भी तो क्या कहेंगे? अना अयदन, मैं भी, मैं भी, हाँ बस मैं भी, अना अयदन, है ना। और बहरीनी अरबी में कहते हैं अना बाद, अना बाद, मैं भी। तो बाद नहीं बोलना, गलत है वो, गलत है वो। अना अयदन, अना अयदन मिनल हिंदी, मैं भी इंडिया से हूँ जनाब। वो अना अयदन खलील भाई, वो अना अयदन मिनल हिंदी, मैं भी इंडिया से हूँ, है ना। अंत मिन अय्य मदीनतिन या खलील, मिन अय्य मदीना मिनल हिंद, फिल हिंद, मिन अय्य मदीना अंत फिल हिंद, आप इंडिया के अंदर किस सिटी से रह रहे हैं? मिन अय्य मदीनतिन अंत, मिन अय्य मदीनतिन अंत फिल हिंद, मिन मदीनती, बस मिन हैदराबाद, अना मिन हैदराबाद, अना मिन हैदराबाद। व अना मिन नागपुर, अना मिन नागपुर। व अंत अम्मार मिन अय्य मदीना अंत फिल हिंद, मिन उत्तर प्रदेश, है ना। तो ऐसा जवाब। नंबर 2 का, अंत मिनल फिलबीन या खलील, अंत मिनल फिलबीन? ला। तो फिर वापस जवाब दीजिए, ला,
अना मिन अना हैदराबाद, मिन ला अला अना मिन हिंद। अना मिनल हिंद। पूरा जवाब कैसे देंगे? ला ला अना मिनल अना मिन हिंद। हिंद। अम्मार भाई, अंत मिनल फिलिपीन, ला पूरा जवाब दीजिए। अना मिनल हिंद। ला, फिर आखिर उसके बाद जो है ना कॉमा लगाइए, ला ला कॉमा अना मिनल हिंद। ऐसे लिख लीजिएगा इसको अपने पेंसिल से नोटबुक में लाजिमन। तमारीन को, सारी तमारीन को लिखना है आप लोगों को ना। आप लोग लिखेंगे तो लिखने की भी मशक होगी और जो है ना आपकी राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी, अल्फाज को सही लिखना आएगा, प्लस याद हो जाएगा आपको इंशाल्लाह, है ना। नंबर 3, मन मिनस्सीनी, चाइना से कौन है? मन मिनस्सीनी, मन का मतलब कौन है, मिनस्सीन चाइना से। तो चाइना से कौन है? लेसन में कौन पढ़ा है आपने? चाइना से कौन है लेसन में आपने पढ़ा है? कौन है सीन, कौन है लेसन में? देखिए लेसन में देखिए कौन है? मन मिनस्सीन, चाइना से कौन है? हामिदुन। हामिदुन मिनस्सीन, मन मिनस्सीन या अम्मार, मन मिनस्सीन, हामिदुन मिनस्सीनी, हामिदुन मिनस्सीन। मिनस्सीनी। नंबर 4 को देखिएगा, मिन अइन हामिदुन या खलील, मिन अइन हामिद, मिन अइन हामिद, हुआ मिन याबान। हुआ मिनल याबानी। मिनल याबानी। अम्मार या अम्मार, मिन अइन हामिद, हुआ मिनल याबान। हुआ मिनल याबानी, हुआ मिनल याबान। याबानी। वेरी गुड, अहसन अहसन, मुमताज। नंबर 5 को देखिएगा, अइना ज़हबा अब्बासुन, अब्बास किधर गया है? अइना ज़हबा अब्बासुन या खलील, अइना ज़हबा अब्बास? ज़हबा इलल मस्जिद। उसमें किताब में क्या लिखा हुआ है? अइना ज़हबा अब्बास, उन्जुर फिल किताब, उन्जुर फिल किताब, किताब में देखिए, उन्जुर फिल किताब, अइना ज़हबा अब्बास, किताब में देखिए क्या लिखा हुआ है? खराजा अइना ज़हबा अब्बास मुदीरी। हाँ, तो बताइए, सही जवाब दीजिएगा। अइना ज़हबा अब्बास ज़हबा इलल मुदीरी, क्या कहेंगे हम? ज़हबा इलल मुदीरी। ज़हबा इलल मुदीर। या अम्मार, अइना ज़हबा अब्बास? ذهب إلى المدير। ज़हबा इलल मुदीर। वेरी गुड, मुमताज, अहसन। नंबर 6, अज़हबा अलीयुन इलल मुदीर, क्या अली प्रिंसिपल के पास गया है? ला। अज़हबा अलीयुन, क्या अली मुदीर के पास गया था? ला। ऐसा भी तर्जुमा करेंगे। तो कहाँ गया था वो? ज़हबा इलल मिरहास। ज़हबा, तो आप पूरा जवाब ऐसे देंगे, कैसे ला। जवाब देंगे? ला ज़हबा इलल मिरहाद। या अम्मार, अज़हबा अलीयुन इलल मुदीर, لا ذهب إلى المرحاض। ला ज़हबा इलल मिरहाद। वेरी गुड। तो ऐसे सवालों के जवाबात लिखिएगा, जो मैंने बताया जवाबात, ऐसी जवाबात जो है ना अपनी किताब में लिखिए या नोटबुक में अलग से लिखिए, जैसे आपको आसान हो। अब नंबर 2 की एक्सरसाइज है, इक़रा वक्तुब, रीड एंड राइट, लिखिए, बोल बोल कर लिखिए। मा ज़ब्त अवाखिरिल कलिमात, हर लफ्ज के आखिरी, जो हर लफ्ज का जो आखिरी हर्फ है वहाँ ज़बर ज़ेर पेश लगाइए। ज़ब्त का मतलब होता है ज़बर ज़ेर पेश लगाना, और अवाखिर का मतलब एंडिंग, कलमात का मतलब अल्फाज, वर्ड्स। तो हर वर्ड की एंडिंग में जबर जेर पेश लगाकर जो है ना रीड और राइट कीजिए। तो ये सारे अल्फाज जो है ना नोटबुक में लिखिएगा आप लोग। तो इसको पढ़ लीजिए, सिर्फ एक मरतबा मेरे सामने पढ़िएगा इसको। अम्मार भाई एक एक लफ्ज पढ़िए, दोनों भी। अल गुरफतु, अल गुरफतु, और उसके बाद जो लफ्ज क्या पढ़ेंगे हम? मिनल गुरफती। अब यहाँ पर पढ़ेंगे हम मिनल गुरफती। यहाँ पढ़े थे अल गुरफतु, दम्मा लगा रहे थे आखिर में, है ना, लेकिन यहाँ पर मिन की वजह से कसरा लगा रहे हैं हम नीचे, तो हम कह रहे हैं मिनल गुरफती। देखिए जबर जेर पेश नहीं लगा, लेकिन हमें सही पढ़ना है, मिनल गुरफती। और पढ़िए, मिनल हम्मामी, मिनल हम्मामी, मिनल हम्मामी। और पढ़िए, المرحاض। अल मिरहाद। और पढ़िए, إلى المرحاض। इलल मिरहादी। अब इला की वजह से कसरा पढ़ रहे हैं हम, इला की वजह से। हाँ, और जो है ना 4 मेंबर आज हमने पढ़े, फी और अला और मिन और इला, ये चारों मेंबर की एक फैमिली है। उस फैमिली का नाम क्या है? हाँ, फैमिली का नाम लाजिमन याद रखना है, नहीं तो दूसरी फैमिली सामने आएगी तो फिर जो है ना 2-4 फैमिली एक साथ खड़ी होगी तो आप किसको क्या बोलेंगे? सबका सरनेम तो याद होना चाहिए ना कम से कम। ये खान साहब है, ये जो है ना शेख साहब है, ये पठान है, और ये जो सैयद है, और ये कुरैशी है, और ये अंसारी है ना, तो सबका सरनेम याद रखना पड़ेगा हमें। तो इस फैमिली का नाम अच्छे से याद रख लीजिएगा। इस फैमिली का नाम है हुरूफुल जर, है ना। नई फैमिली आएगी तो फिर जो है ना उनका भी याद कर लेंगे नाम इंशाल्लाह। तो इस तरह जो है ना बहुत सारी अल्फाज की फैमिली हमारे सामने आने वाली है, सबके एक एक नाम याद रख लेंगे हम, है ना इंशाल्लाह। सब आसान, और नाम के साथ में उनका काम भी याद रखना है कि ये जो है ना खालिद साहब अंसारी है तो ये क्या काम करते हैं, और हामिद साहब कुरैशी है तो ये क्या काम करते हैं। कुरैशी कुछ और काम करते हैं, अंसारी कुछ और काम करते हैं जनाब इंडिया में, है कि नहीं। सबका दोनों का अलग अलग काम है ना।
तो इनके काम भी अलग है फिर, ठीक है ना। अच्छा, अल याबानु, उसके बाद अल फिलबीन अल फिलिपीनो। हाँ, याबान का मतलब कौन, याबान क्या है ये? जापान। जापान। और फिलिपीन, फिलिपीन। और इसको पढ़िएगा आगे, मिनल हिंद मिनल हिंदी, जेर पढ़ेंगे इस पर। हाँ, उसके बाद إلى الصين इलस्सीनी, तो मिन की वजह से अल हिंदी, इला की वजह से अस्सीनी, है ना। अच्छा चलिए, नंबर 3 की एक्सरसाइज पढ़िएगा। इकरा वक्तुब, रीड एंड राइट, इसको भी बोलकर लिखना है, आप लोग नोटबुक में लिखिएगा लाजिमन इसको। जो लोग भी हमारा वीडियो देखते हैं ऑनलाइन, वो जो है ना लाजिमन इस एक्सरसाइज को, जैसा हम हमारे खालिद भाई और अमार भाई को हम जो चीज़ें बता रहे हैं, आप लोग भी बराबर फॉलो कीजिए और तवज्जो से पढ़िए और मेहनत से पढ़िए। इंशाल्लाह आप घर पे बैठ के इंशाल्लाह जो लोग भी हमारे वीडियो जो है ना तरतीब से देखेंगे, डे 1, डे 2, डे 3, और जो चीज़ें लिखी जा रही है, लिखने की है वो लिखेंगे, और याद करने की वो याद करेंगे, तो इंशाल्लाह वो उसी तरह सीखेंगे जिस तरह के खालिद भाई और अम्मार भाई हमारे सामने बैठ के सीख रहे हैं इंशाल्लाह, है ना। बस हमारा वीडियो आपके सामने होगा, लेकिन जो है ना आप कोई फ़र्क नहीं है उसमें सीखने में, ठीक है ना। तो इकरा वक्तुब, रीड, बोल बोल कर लिखिएगा नोटबुक में, तो हम रीड भी कर लेते हैं ताकि लोगों को समझ में आए। एक एक जुमला पढ़िएगा खालिद भाई, अम्मार भाई। मिन ऐन फातिमतु, मिन ऐन फातिमतु, मिन ऐन फातिमतु। हाँ, जुमला पूरा कीजिएगा। फातिमा कहाँ से है? हाँ, इसका मतलब होगा कि फातिमा कहाँ से है, तो पूरा जुमला पढ़िए। हिया मिनल हिंदी, हिया मिनल हिंदी, बताइएगा मतलब। वो इंडिया से है। हाँ, इंडिया से है वो। हाँ अम्मार भाई, नंबर 2। ذهب التاجر إلى الدكان हाँ, दहबत ताजिरु इला दुकानी, ज़हाबा का मतलब क्या होता है, गया। और ज़हाबा हमेशा इला के साथ इस्तेमाल होता है, तो तर्जुमा कीजिएगा। ताजिर दुकान के बस ताजिर दुकान गया, दुकान है ना, ताजिर, दुकान बस खलास। इला का तर्जुमा करे ना करे को मसला नहीं, लेकिन ज़हाबा हमेशा इला के साथ चलेगा, है ना। तो ज़हाबत ताजिरु इला दुकाने, ताजिर दुकान को गया, दुकान की तरफ गया, दुकान गया, कुछ भी बोलिए आप, नो प्रॉब्लम। नंबर 3। खरजल मुदर्रिसु हाँ मिनल फसली हाँ, व ज़हब इलल मुदीरी, वेरी गुड, मतलब बताइएगा। टीचर क्लास से निकला वेरी गुड, और मुदीर के पास गया। वेरी गुड। मुदीर का मतलब प्रिंसिपल भी होता है और हेडमास्टर भी। हेडमास्टर, मुदीर का प्रिंसिपल तीन भी बोल सकते हैं हम। मैनेजर को भी मुदीर कहते हैं अरबिक में, कंपनी के मैनेजर को भी मुदीर कहते हैं, और प्रिंसिपल को भी मुदीर कहते हैं, और हेडमास्टर को भी मुदीर कहते हैं, ठीक है ना। तो खरजल मुदर्रिसु मिनल फस्ली, टीचर क्लास से बाहर निकला, व ज़हब इलल मुदीर, और प्रिंसिपल के पास या हेडमास्टर के पास गया। नंबर 4 को पढ़िएगा। خرج حامد من الغرفة وذهب إلى الحمام वेरी गुड। तो देखिएगा खरज, हाँ मतलब बताइए। कमरे से निकला हाँ जी, और हम्माम गया। वेरी गुड। खरज हामिदुम मिनल गुरफती, हामिद कमरे से बाहर निकला, व ज़हब इलल हम्माम, और वॉशरूम गया। नंबर 5। मन खरज मिनल फसली, मन खरज मिनल फस्ल, वेरी गुड। ये देखिएगा लिखनों में दोनों में मिन मीम और नून है, लेकिन हमें पता है कि कहाँ मन पढ़ना और कहाँ मिन पढ़ना है अम्मार भाई। जी हाँ खलील भाई, जी कोई जबर जेर पेश नहीं लगाए। देखिएगा मीम नून है यहाँ पर, और यहाँ पर भी मीम और नून है, लेकिन एक को हम पढ़ रहे हैं मन और एक को पढ़ रहे हैं हम मिन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम पढ़ते हैं आगे पढ़ते हमें समझ में आ जाता है कि कहाँ मन पढ़ना और कहाँ मिन पढ़ना, है ना। अब जबकि एराब नहीं लगा है ना। तो ऐसा ही जो है ना अरबी आती है धीरे धीरे, जो हम पढ़ते हैं कि नहीं। जैसे कि हम लोग जिम में जाते हैं, तो जिम में जाते हैं तो पहले तो ऐसे रहते हैं, है ना, छटाक भर के, लेकिन जो है ना 4 महीने के बाद जो है ना थोड़ा सा बॉडी में जान आने लगती है। फिर जो है ना 1 साल के बाद तो बिल्कुल जो है ना पूरे महल्ले को धमकाने लगते हैं हम, थोड़ी सी बॉडी बनती है तो, है ना। पहले डरते थे, अब डराते हैं। 1 साल के बाद बॉडी बन जाती है। तो जब हम जो है ना जिम में जाता है तो आदमी उसकी जो है ना बॉडी बनती है, मसल बनते हैं उसके बराबर। तो ये जो है ना जब हम पढ़ेंगे ना, तो बुक 1 के अंदर थोड़े से मसल बनेंगे हमारे अरबी के, बुक 2 के अंदर और मजबूत हो जाएंगे, और बुक 3 में तो आप धमकाएंगे पूरी दुनिया को फिर अरबी में, है ना। चलिए, तो मन खराज मिनल फस्ली, मन खराज मिनल फस्ली, मन खराज मिनल फस्ली मतलब क्या करें, तर्जुमा क्या करेंगे हम। क्लास से कौन निकला, क्लास से बाहर कौन गया। मन खराजा, कौन बाहर गया, मिनल फस्ली, क्लास से निकलकर, क्लास से निकलकर कौन बाहर गया। नंबर 6 पढ़िएगा। खरज तालिबुन मिनल मदरसा, अत्तालिबु, खरज तालिबु, खरज तालिबु मिनल मदरसति व ज़हब इला सूक़, वेरी गुड, तालिब इल्म मदरसे से निकला वेरी गुड। और बाजार गया।
हाँ, खरज तौलिबु मिनल मदरसती, स्टूडेंट बाहर निकला, कहाँ से निकला? मिनल मदरसती, क्लास स्कूल से। वज़हब इला सूक़ी, वज़हब, खलील भाई ज़हबा के अंदर जो ज़ाल है ना उसकी आवाज़ सही निकालेंगे हम जुबान की नोक से। ज़हबा है ना, ज़ाल को सही पढ़िएगा, ज़हबा कहेंगे, ज़हबा नहीं, ज़हबा नहीं, ज़हबा है ना। ये जुबान है ना, जुबान की नोक है, उसको यहाँ टच करेंगे, ऐसी आवाज निकलेगी, तो हम क्या कहेंगे? ज़हबा इला सूक़ी। आवाज सही निकालना जरूरी है अरबी की। चलिएगा नंबर 7वां जुमला, खतीजतु मिनस्सीनी व खालिदु मिनल याबानी। हाँ, क्या मतलब है इसका? खतीजा चाइना से है, हाँ जी, और खालिद जापान से। वेरी गुड। खदीजतु, अब यहाँ पर खदीजतुन नहीं पढ़ सकते हम, तनवीन नहीं पढ़ेंगे, है ना, दो पेश नहीं पढ़ेंगे, एक ही पेश पढ़ेंगे। तनवीन का मतलब क्या होता है? तनवीन का मतलब दो जबर, दो जेर, दो पेश, चाहे जबर पढ़े, चाहे जेर पढ़े, चाहे पेश पढ़े, लेकिन दो दो दो, दो जबर है, दो जेर है, दो पेश है, इनको तनवीन कह दीजिए। उन अन इन, खालिदुन, खालिदन, खालिदिन, तो दुन और दन और दिन, ये उन अन इन, ये तनवीन है, ये चाहे जबर की शक्ल में, चाहे जेर की शक्ल में, चाहे पेश की शक्ल में, दो है अगर हरकतें तो जो है ना फिर तनवीन बन जाती है, उसको तनवीन कहते हैं हम। तो खदीजतुन यानी दो पेश नहीं, एक पेश, तो खदीजतु मिनस्सीन व खालिदुन, अब यहाँ पर तनवीन आएगी, यहाँ पर तनवीन आएगी, वो खालिदुन मिनल याबानी, और खालिद जो है ना जापान से। अच्छा 18 19, चलो इस सबक को खत्म कर लेते। नंबर 4 की एक्सरसाइज ये है कि ज़ा फिल फराग, ज़ा का मतलब रखिए, ज़ा का मतलब रखिए, फिल फराग यानी खाली जगह में। ये जो खाली जगह है इसको फराग कहते हैं अरबिक में। हाँ खलील भाई जी, ये जो खाली जगह है इसको क्या कहते हैं अरबिक में? फराग कहते हैं। फराग का मतलब खाली जगह। हाँ, अरबी एक हदीस है, एक हदीस है, नेमतानी, लफ्ज़ फराग से याद आ गई मुझे हदीस, एक सेकंड में आपको ये हदीस बताता हूँ, आगे बढ़ते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, नेमतानी मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नासी, अस्सिहतु वल फराग, ये लफ्ज़ फराग, लेकिन फराग का मतलब खाली वक्त। तो अरबी में फराग खाली जगह को या खाली टाइम को कहते हैं। खाली भाई, फराग का मतलब खाली जगह या खाली टाइम। तो नबी साहब फरमाया कि नेमतानी, दो नेमतें ऐसी हैं, मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, बहुत सारे लोग जो है ना इसकी कदर नहीं करते दो नेमतों की। वो कौन सी दो नेमतें हैं? अस्सिहतु वल फरागु, एक तो सेहत इंसान की, इंसान अपनी सेहत की कदर नहीं करता, जब अच्छा रहता है तो कुछ नहीं करता, फालतूगिरी करता है, और जब जो है ना कमज़ोर हो जाता है, जब चलना फिरना नहीं होता है, कुछ नहीं करना होता है, तो फिर जो है ना 10 काम आते हैं उसके सामने, फिर ताकत नहीं रहती। फिर जो है ना जब अरबी पढ़ने का टाइम होता है तो अरबी नहीं पढ़ते, जब जो है ना फिर जो है ना वो फिल्में देखते हैं लोग, और जब शुगर आता है तो उस वक्त जो है ना या तो, और दूसरी नेमत क्या है? एक तो है अस्सेहत, दूसरी नेमत अल फराग, खाली वक्त, फुर्सत का वक्त। तो दो नेमतें ऐसी हैं जिसके बारे में इंसान अक्सर धोखे में रहता है। तो इंसान समझता है अभी तो हेल्थ है, बाद में कुछ कर लूंगा, और जो है ना 10 साल के बाद पता चलता है कि सेहत खराब हो गई, शुगर हो गए, बीपी हो गया, हार्ट हो गया, प्रॉब्लम है ना। तो उस टाइम पे कुछ करना था, कुछ नहीं किया, ना जॉब करता है, ना तो अरबी सीखता है, ना इंग्लिश सीखता है, ना कंप्यूटर सीखता है। और अल फराग, खाली वक्त भी, खाली वक्त को रहता है, खाली वक्त रहता है तो इंसान कदर नहीं करता, ना अरबी सीखता, ना इंग्लिश सीखता, ना कंप्यूटर सीखता, ना कुरान याद करता, ना दुआएं याद करता है, ना नमाज पढ़ता है। इंसान जो है ना इतना ज़्यादा वो हो जाता है कि नमाज भी नहीं पढ़ता। कम से कम नमाज तो पढ़ो, मुसलमान है तो लेट पढ़ो, कम से कम पढ़ो, तो अल्लाह के सामने सर तो झुकाओ, देर पढ़ो, देर से पढ़ो, लेट पढ़ो, कम से कम पढ़ लो नमाज ना, है ना। तो इंसान अपनी दुनिया भी बर्बाद करता है और आखिरत भी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी पॉइंट की बात बताई है ना। तो अस्सिहतु वल फरागु, है ना। तो ये देखिएगा फराग का मतलब खाली जगह। अच्छा, अज़ाफिल फराग, खाली जगह में रखिए। फीमा यली का मतलब नीचे, फीमा यली का मतलब नीचे जो दी गई है खाली जगह वहां पर रखिए। क्या कह रहा है? हर्फ जर, क्या रखना है हमें? हर्फ जर्रिन, हर्फ जर रखना है, वही फैमिली हमारी। मुनासिबन, सूटेबल, हर्फ जर्रिन मुनासिबन, एक हर्फ जर रखिए जो कि मुनासिब हो। तो ये देखिएगा 4 हुरूफ जर है हमारे सामने, मिन और इला और फी और आला। ये हमने इस फैमिली का नाम हुरूफ जर बताया आपको ऑलरेडी। तो 4 मेंबर जो है ना, मिन है, इला है, फी आला है। तो पढ़िएगा, चलिए आप ही लोग रखिएगा, चलिए। हाँ हाँ, अलल मक्तबी। अब यहाँ पर कौन सा हर्फ जर रखेंगे? यहाँ इन चारों में से, इन चारों में से एक हर्फ जर कौन सा रखना है यहाँ पर? आला। आजा खलील भाई, यहाँ कौन सा हर्फ जर रखेंगे? आला। तो हम कहेंगे अल किताबु अलल मक्तबी, अल किताबु अलल मक्तबी।
किताब कहाँ है? टेबल पर है, मेज पर है ना। खलील भाई अगला जुमला पढ़िएगा आप। अत्तालिबु अत्तालिबु फिल फस्ल, हाँ, अत्तालिबु फिल फस्ल कहेंगे यहाँ पर। मतलब क्या बनेगा इसका? क्लास में, तालिब इल्म के साथ क्लास के अंदर है। चलेगा। ज़हबा हामिदुन इलल जामिया। अब यहाँ पर इला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? ज़हबा के साथ इला चलता है हमेशा। ज़हबा के साथ हमेशा इला चलता है। इला चलता है, तो हम कहेंगे ज़हबा हामिदुन। कहाँ ज़हबा? हामिद गया, कहाँ गया? इला 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 इलल जामिअती। जामिअतु का मतलब होता है यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, याद रखिएगा। नंबर खराजा, खरजल मुदीरु, हाँ, मिनल, अब खराजा के साथ में मिन लगेगा हमेशा। ज़हबा के साथ इला और खराजा के साथ मिन, ये दो 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 हरूफ को याद रखिएगा। खराजा और ज़हबा के साथ में हमेशा, खराजा के साथ में अमर भाई, खराजा के साथ में मिन है ना, और ज़हबा के साथ इला। इनमें गलती नहीं करना है। खरजल मुदीरु मिनल मदरसती, खरजल मुदीरु मिनल मदरसा। अब यहाँ मिन लगाएंगे यहाँ पर। मिन का मतलब से। प्रिंसिपल निकला, कहाँ से निकला? प्रिंसिपल स्कूल से निकला है ना। हाँ, ज़हबा आखिर, उसके बाद ज़हबा मुहम्मदुन हाँ जी, इलल सीनी हाँ, और यहाँ इलल याबान। खलील भाई दो खाली जगह है यहाँ पर जी, रखिएगा। दो खाली जगह में दो जगह, दो अल्फाज। ज़हबा मुहम्मदुन हाँ, इलल सीनी, और यहाँ पर क्या रखेंगे फिर? मिनल याबान। हाँ, इसको पहले रखिएगा यहाँ पर। मिन को यहाँ रखिए और इला को यहाँ रखिए। ज़हबा, पहले मिन रखिए, बाद में इला रखिए। तो हम कहेंगे ज़हबा मुहम्मदुन, मोहम्मद गया, कहाँ गया? मिनस्सीनी इलल याबानी, चाइना से जापान गया। चाइना से जापान गया। कैसे कहें? मैं बहरीन से इंडिया गया तो कैसे कहेंगे? मैं गया तो क्या बताया मैंने जनाब? मैं अमर भाई, मैं गया, मैं निकला, मैंने खाया, मैंने पिया। तो मैंने कैसे कहेंगे आप? मैंने ये काम किया। तो क्या कहेंगे हम? तो मैंने तो ज़हब तो, खरज तो, अकल तो, करा तो, कतब तो मैंने मैं इसमें मैं आएगा। तो मैं बहरीन से इंडिया गया तो कैसे कहेंगे हम? मैं बहरीन से इंडिया गया था। तो मिनल बहरैनी इलल हिंदी, ज़हब तो मिनल बहरैनी इलल हिंदी। तो मिन और इला, ज़हब तो है ना। तो ये याद रखिएगा। मैं गया तो ज़हब तो है ना। मैं निकला तो खरज तो है ना। मैंने खाया तो अकल तो, मैंने पढ़ा तो, मैंने पिया तो शरीब तो, हाँ जी, और मैंने लिखा तो कतब तो, और मैंने पढ़ा तो करा तो, और मैंने समझा तो फहीम तो, और मैंने याद किया तो हाफिज तो। खलील भाई ये अल्फाज याद करने के है कि नहीं? याद करने, लिख लीजिएगा इनको, रहेगा क्या याद? नहीं, लिख लूंगा इंशाल्लाह। इसीलिए मैंने ग्रुप बनाया हुआ है। वीडियो देख लेंगे। हाँ, ये वीडियो देख लीजिएगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगा आप लोगों को। मुझे ग्रुप का लिंक डाल दीजिएगा, बता दीजिएगा, मुझे भेज दीजिएगा लिंक। तो उसमें मैं ये सारी चीजें जो आप लोगों को बता रहा हूँ ना, तो आप लोग लिखिएगा भी, इसको याद कीजिएगा, है ना। तो हमें जो है ना, ये इस किताब के अलावा भी कुछ चीजें पढ़ना है कि नहीं? जल्दी जल्दी है ना। तो मैंने समझा, मैंने याद किया, मैंने पढ़ा, मैंने लिखा, मैंने खाया, मैंने पिया, मैंने इतने काम किए, मैंने इतने काम किए आज, है ना। तो अकल तो, शरीफ तो, हाफिज तो, है ना, फहीम तो, करा तो, कतब तो, है ना। याद रहेगा क्या आपको? एक मरतबा मैं रिपीट करता हूँ, लिख लीजिएगा तरतीब से। मैं गया ज़हब तो, मैं गया ज़हब तो, हाँ, मैं निकला, मैं बाहर गया, हाँ, मैं खरज तो, मैंने लिखा कतब तो, मैंने पढ़ा करा तो, मैंने समझा फहीम तो, मैंने समझा फहीम तो। अच्छा, ये जो मैं कह रहा हूँ ना, तो लड़कियां भी ऐसी कहेंगी, लड़की भी ऐसी कहेगी, है ना। मैंने लिखा तो लड़का भी कहेगा करा, मैंने लिखा कतब तो, लड़की भी कहेगी कतब तो। ये सारी जो चीजें बता रहा हूँ मैं, तो ये लड़की के लिए है और लड़के के लिए सेम है, मेल फीमेल दोनों के लिए सेम है, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए सेम है ना। तो अलग से नहीं है उसके लिए। लड़की भी ऐसी कहेगी, औरत भी ऐसी कहेगी, मर्द भी ऐसा कहेगा, ठीक है ना। मैंने याद किया हाफिज तो, लड़का भी कहेगा, लड़की भी ऐसी कहेगी, हाफिज तो, है ना। मैंने समझा फहीम तो, हाँ जी। तो इतने अल्फाज याद रखिए। मैंने खाया अकल तो, और मैंने पिया शरीब तो, मैंने चाय पी शरीब तो शाय, मैंने चाय पी
शरिबतु शाय, शरीबतु शाय, मैंने चाय पी। मैंने चाय नहीं पी, माँ शरीबतु शाय। माँ शरिबतु शाय। ये देखिएगा, ये सारे अल्फाज जो है ना, ये बोलचाल के जुमले हैं, ये स्पोकन अरबिक। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो स्पोकन अरबी सिखाइए, तो भी साथ में चलिए ना आप, ये पढ़ते रहिए और इसके साथ साथ में वो भी चलाइए जुमले। तो मैंने चाय पी, शरीबतु शाय। शरिबतु शाय, मैंने चाय नहीं पी, माँ शरीबतु माँ शाय। शरिबतु शाय, हाँ जी, शरीबतु शाय और माँ शरिबतु शाय। माँ शरीबतु शाय। मैंने माँ लगा देने से मैंने ऐसा नहीं किया खलील भाई, मैंने किया, मैंने नहीं किया। मैं गया ज़हबतु, और मैं नहीं गया तो माँ ज़हबतु, माँ लगा दीजिएगा उसमें, माँ ज़हबतु, मैं नहीं गया। लड़का और लड़की दोनों के लिए ऐसे ही है ना। मैंने खाया तो अकलतु, अकल, और मैंने नहीं खाया तो माँ अकलतु। और मैंने पिया तो शरीबतु, और मैंने नहीं पिया तो माँ शरिबतु, मैंने समझा तो, फहिमतु, और मैंने नहीं समझा तो माँ फहिमतु, हाँ जी। मैंने याद किया तो, हाफिज़तु, और मैंने याद नहीं किया तो, माँ हाफिज़तु, और मैंने पढ़ा तो, क़राअतु, और मैंने नहीं पढ़ा तो, माँ क़राअतु, और मैंने लिखा तो, कतबतु, और मैंने नहीं लिखा तो माँ कतबतु। माँ कतबतु। मैंने कुरान पढ़ा तो हम कहेंगे क़राअतुल कुरआन। क्या कहेंगे हम? मैंने कुरान पढ़ा, कुरान, मैंने आज कुरान पढ़ा तो कहेंगे क़राअतुल कुरआनल यौमा। क्या कहेंगे खलील भाई? मैंने आज कुरान पढ़ा तो, मैंने आज सूरत, आज जुमा है कि नहीं, जुमा, तो मैंने तो अभी नहीं पढ़ी सूरतुल कहफ, मैं इंशाल्लाह बाद में पढ़ूंगा, है ना। तो अगर हमें कहना होगा कि मैंने आज सूरतुल कहफ पढ़ी, तो हम कहेंगे अना क़राअतु सूरतल कहफ अल यौम। अना क़राअतु सूरतल कहफ अल यौम। इसको 10 मरतबा रटिएगा। आज मैंने सूरतुल कहफ पढ़ी तो क्या कहेंगे हम? अना क़राअतु सूरतल कहफि अल यौम। अना क़राअतु सूरतल कहफिल यौम। अना क़राअतु सूरतल कहफिल यौम। बोल के दिखाइएगा खलील भाई। अना क़राअतु सूरतल कहफि अल यौम। अल यौम तो मिलाकर पढ़िएगा अल यौम को। अना क़राअतु सूरतल कहफिल यौम। अना क़राअतु सूरतल कहफिल यौम। और मैंने नहीं पढ़ा तो माँ ऐड कर दीजिएगा। मैंने आज सूरतुल कहफ नहीं पढ़ी तो माँ ऐड कर दीजिएगा। तो जुमला यूं बनेगा, याद कीजिएगा इसको। अना मा क़राअतु सूरतल कहफिल यौम। अना मा क़राअतु सूरतल कहफिल यौम। बोल के दिखाइएगा खलील भाई। अना मा क़राअतु सूरतल कहफिल यौम। वेरी गुड, ऐसे बोलेंगे हम। मैंने सबक समझा तो कैसे कहेंगे? सबक को क्या बोलेंगे? सबक को अदर्स। अदर्स। सबक को क्या कहेंगे हम? फहिमतु दर्स। फहिमतु दर्सा। अम्मार भाई, मैंने सबक समझ लिया तो कैसे कहेंगे हम? फहिमतु दर्स। हाँ, लड़की भी ऐसी कहेगी। मैंने सबक समझ लिया तो अना फहिमतु दर्सा। क्या कहेंगे खलील भाई? मैंने सबक समझ लिया। दर्स। और मैंने सबक नहीं समझा तो कैसे कहना चाहिए हमें? अना मा फहिमतु दर्स। अना मा फहिमतु दर्सा। वेरी गुड, अना मा फहिमतु दर्सा। मैंने सबक लिख लिया तो कैसे कहेंगे हम? कतबतु दर्स। अना कतबतु दर्सा। अना कतबतु दर्स। और मैंने सबक नहीं लिखा तो कैसे कहेंगे हम? अना मा कतबतु दर्स। अना मा कतबतु दर्सा। अना मा कतबतु दर्सा। मैंने जो है ना कुरान याद किया तो कैसे कहेंगे? हाफिज। अना हाफिज़तु कुरान। अना हाफिज़तुल कुरान। मैंने कुरान याद किया है तो क्या कहेंगे हम? अना हाफिज़तुल कुरान। मैंने कुरान हिफ्ज किया है तो कहेंगे हैं अना हाफिज़तुल कुरान। मैंने कुरान हिफ्ज नहीं किया, अना मा हाफिज़तुल अना मा हाफिज़तुल कुरान। अना मा हाफिज़तुल कुरान। मैंने सूरतुल कहफ याद किया है, अना हाफिज़तु सूरतल कहफी। मैंने सूरतुल कहफ याद किया है या मुझे सूरतुल कहफ याद है तो कहेंगे हम अना हाफिज़तु सूरतल कहफी। मुझे सूरतुल कहफ याद है। उर्दू में क्या कहेंगे हम? मुझे सूरतुल कहफ याद है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है, पढ़ के याद होगी मुझे। तो मैं हाफिज नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुरान की बहुत सारे जो है ना सूरतें कुछ याद किया हुआ है मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज नहीं किया मैंने। तो कहेंगे कि मुझे सूरतुल कहफ याद है तो हम कहेंगे अना हाफिज़तु सूरतल कहफी। और मुझे सूरतुल कहफ याद नहीं है तो कहेंगे अना मा हाफिज़तु, अना मा हाफिज़तु सूरतल कहफी। मुझे सूरह यासीन याद है तो कहेंगे अना हाफिज़तु सूरत यासीन। कहेंगे मुझे सूरह यासीन याद नहीं, अना मा हाफिज़तु सूरत यासीन। ऐसे ही कहेंगे, है ना। तो देखिएगा, ये हम लेसन को ख़त्म करते हैं। अल कलिमातुल जदीदा, जो अल्फाज है इस लेसन में जो है ना हमने न्यू वर्ड्स पढ़े हैं, हैं जी। तो अल्फाज को पढ़ लीजिए और मतलब बताइएगा। चलिए जल्दी जल्दी। अल मुदर्रिसतु। अल मदरसतु क्या है ये लफ्ज? अल मदरसा। हाँ, मुदर्रिसतुन अलग है, टीचर को कहेंगे, फीमेल टीचर को मुदर्रिसा। और यह है अल मदरसतु स्कूल। अल मदरसतु स्कूल। और पढ़िएगा अल फस्ल क्लासरूम। और पढ़िएगा अल हम्मामु। हाँ जी,
वॉशरूम, वॉशरूम। हाँ जी। المرحاض टॉयलेट, हाँ जी। अलमतबखु, किचन, किचन। हाँ जी। الغرفة कमरा, अलजामियातु, क्या मतलब? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, السوق क्या मतलब? بازار बाजार, अलयाबानु, जापान, जापान। الصين वेरी गुड, अलहिंद, वेरी गुड। अल्फिलिपिनो, अल्फिलिपिनो, हाँ जी। फिलिपीन, फिलिपीन, इसको क्या कहेंगे? अल्फिलिपिनो, फिलिपीन। فلبين कोई मसला नहीं है, आगे पीछे। हाँ, उसके बाद अलमुदीरु, अलमुदीर, हेडमास्टर, प्रिंसिपल। हाँ, ذهب दहाबा गया, गया। खराजा खाराजा, निकला। निकला। तो ये देखिएगा ओवल के अंदर ये फी और आला और मिन और इला, ये चार हरूफ है। मिन हुरूफिल इनको जर। हुरूफुल कहते हैं, इनको कहते हैं मिन हुरूफिल जर। ये हुरूफ जर की फैमिली में से हैं। जी। मिन हुरूफिल जर का मतलब क्या होता है? ये सारे जो हुरूफ हैं, फी और आला और मिन और इला, ये कौन सी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं? ये हुरूफुल जर की फैमिली में से हैं। मिन का मतलब में से है। मिन हुरूफिल जर, ये सब कहाँ में से, किस फैमिली से? हुरूफुल जर की फैमिली में से, हुरूफुल जर की ये फैमिली में से है। तो हम अपनी बात को यही ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। फिर अगले हफ्ते जो है ना, अगले हफ्ते नहीं बल्कि कल ही जो है ना इंशाल्लाह अद्दरसुल खामिस पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह हम, है ना? अद्दरसुल खामिस पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसे बात ख़त्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।